बच्चों, आप लोगों से जैसा मैंने कहा था कि सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा उन केसेस के बारे में जहां डिबेंचर इश्यू कैसे भी हुए हों लेकिन रिडीम प्रीमियम पे हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बच्चों एक बात बता दूं। आपने प्रूडेंस कंसेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म सुना ही होगा, इसका नाम आपने क्लास 11 में जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे। तो प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए पहले से ही तैयार हो जाइए। तो आप जब डिबेंचर्स फ्यूचर में रिडीम करोगे तो उनको आपको प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो जब आप डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा, और लॉस के लिए प्रिपरेशन आज ही करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो हम जो केस कर रहे हैं वो केस ये है कि जहां डिबेंचर इशू तो पार पे हुए थे मगर उनको रिडीम प्रीमियम पे किया जाएगा। क्लियर बच्चों? और पहले मैं पैसा सारा लमसम में लूँगा और बाद में पैसा इंस्टॉलमेंट में लूँगा, ताकि आप लोगों को दोनों केस में एंट्रीज करनी आ जाए। तो अगर आप डिबेंचर्स का सारा पैसा लमसम में ले रहे होते हैं और इशू पार पे किया है तो पहली एंट्री तो जितना पैसा लिया है उससे ही करना बनाएंगे। अब 100 रुपये लिए का डिबेंचर है तो 100 ही लोगे, ज़्यादा ले ही नहीं सकते। तो 10,000 इंटू 100 यानी 10 लाख। क्लियर बच्चों? उतना ही पैसा डिबेंचर में जाएगा, क्योंकि डिबेंचर में तो ना कम पैसा जाता है ना ज़्यादा पैसा जाता है। लेकिन अब प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से हमें उस लॉस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड उस लाइबिलिटी को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो फ्यूचर में पे करनी है, और उसकी होने वजह से होने वाले लॉस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये दो नाम आपको हर बार यूज़ करने हैं जब जब रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा। डेबिट साइड में लिखना है लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर अकाउंट, और क्रेडिट साइड में लिखना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करी हैं बच्चों, लेकिन मैं आपको बोल पूरा पूरा रहा हूँ। मेरे आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो उनमें पूरा पूरा नाम इनका लिखा हुआ है। आप एग्जाम में प्लीज़ डू नॉट यूज़ द शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है बच्चों? एंड मैंशन द नरेशन एज वेल। जो कर रहे हो वही लिखना होता है, नरेशन में कोई खास चीज़ नहीं होती है बच्चों। ठीक है बच्चों? अब ये लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर में 10,000 इंटू 10 कैसे आया? क्योंकि 10% प्रीमियम पे रिडीम होना है तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये होता है, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख 1 लाख। उतना ही लॉस में आ जाएगा, उतना ही प्रीमियम रिडम्पशन में आ जाएगा 1 लाख 1 लाख। ठीक है बच्चों? तो ये तो हो गया जब सारा पैसा इकट्ठा लिया। अगर यहीं पे पैसा कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में ले रही होती तो वही 40 एप्लीकेशन पे, बैलेंस अलॉटमेंट पे, तो बैलेंस 60 ही ले गए, क्योंकि आप इशू पार पे कर रहे हो तो 60 से ज़्यादा कैसे ले सकते हो। एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री हो जाता है जब पैसा इंस्टॉलमेंट में लेते हो, तो उसको इस बात से मतलब नहीं कि रिडीम कैसे हो रहा है। बस उसको इस बात से मतलब है कि हमें पैसा एप्लीकेशन में लेना कितना है। इसको इवन इस बात पे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इशू कैसे हो रहा है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट भी अलॉटमेंट के टाइम पे करना होता है। तो एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री। 10,000 इंटू 40, 10,000 इंटू 40, खत्म कहानी। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डिबेंचर्स। अब आपको लॉस का और प्रीमियम रिडम्पशन का नाम कब शो करना है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग द अलॉटमेंट ड्यू। जब अलॉटमेंट ड्यू करोगे तब करेंगे। तो जब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे तब ये एंट्री करनी पड़ेगी आपको। अलॉटमेंट आप जानते हो, ड्यू पहले होता है, रिसीव बाद में होता है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट, यानी जो भी परसेंटेज डिबेंचर होगी, टू प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अलॉटमेंट में आएगा 10,000 इंटू 60, जितना आपको लोगों से लेना है। अब लॉस में 10,000 इंटू 10 जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। X% डिबेंचर में 10,000 इंटू 60, क्योंकि 100 पूरे करने हैं। प्रीमियम रिडम्पशन में 10,000 इंटू 10। क्लियर मेरे बच्चों? तो ये इस तरह से करा जाएगा। और फिर रही बात रिसीविंग की अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट की रिसीविंग आप समझ ही रहे हैं बच्चे। बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट जितने से ड्यू कराया उतने से रिसीव करेंगे, 60 से। 10,000 इंटू 60, 10,000 इंटू 60। क्लियर बच्चों ये केस? अब मैं आप लोगों से बच्चों वो केस डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और इसी के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के। ये केस है बच्चों, इशू डिस्काउंट पे हुआ है डिबेंचर और रिडीम प्रीमियम पे होगा। सारा पैसा पहले इकट्ठे लेंगे, बाद में इंस्टॉलमेंट्स लेंगे। तो मेरा केस कुछ इस तरह से है कि इस बार 10,000 डिबेंचर है। मैंने जानबूझ के 10,000 डिबेंचर रखे हैं ताकि आप एक पर्टिकुलर टाइप को ही लेके चलें। एटलीस्ट डिबेंचर्स के नंबर वाइज आपको कोई जो है कन्फ्यूज़न ना रहे। और सीखने के लिए ही मैंने आप आसानी से सीखने के लिए ही नंबर ऑफ डिबेंचर हर बार 10,000 रखे हैं, फेस वैल्यू हर बार 100 रुपये रखी है। तो 10,000 इंटू, सॉरी पहले बता दूं कि डिबेंचर कितने डिस्काउंट पे इशू हुआ है। 10% डिस्काउंट पे, और रिडीम होगा 5% प्रीमियम पे। क्लियर बच्चों? तो सारा पैसा जब इकट्ठा ले रहे होते हैं तो पहली एंट्री तो हमेशा कितना पैसा लेना है उसके हिसाब से बनाई जाती है, और एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब भी कंपनी सारा पैसा इकट्ठा लिया करती है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइंड खोला जाता है। 10,000 इंटू 90 है, 10,000 इंटू 90 है। क्लियर बच्चों? क्योंकि आप लोगों से 90 ही ले रहे हो। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन श्योर डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है? टू X% डिबेंचर्स टू प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर्स। मैंने कहा था जब भी डिबेंचर प्रीमियम रिडीम होंगे तो आपको
जब आप सारा पैसा इकट्ठा ले रहे होते हो तो सेकेंड एंट्री में काम करना होता है, जब आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो डिबेंचर्स में। ठीक है बच्चों, और यही पैसा अगर इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो तो वही काम सेकेंड एंट्री की जगह थर्ड एंट्री में करना है, यानी अलॉटमेंट की ड्यू कराते समय। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपका डिस्काउंट पे इशू हुआ था डिबेंचर्स, तो डिस्काउंट का नाम आना चाहिए कायदे से। अब लॉस का और प्रीमियम रिडम्पशन का नाम तो इसलिए आया है क्योंकि डिबेंचर प्रीमियम रिडीम हो रहे हैं, और मैंने आपसे अभी कहा था स्टार्टिंग में ही कि जब भी डिबेंचर प्रीमियम रिडीम होंगे तो एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म आपको ये दो नाम लिखने ही होते हैं, डेबिट में लॉस का नाम और क्रेडिट में प्रीमियम रिडम्पशन का नाम। लेकिन डिस्काउंट का नाम कहाँ गायब हो गया वो मैं आपको बता दूं बच्चों। डिस्काउंट इटसेल्फ इज़ अ लॉस, और उस डिस्काउंट को हमने लॉस में ही क्लब कर दिया है, अलग से नहीं लिखा है। हम चाहें तो अलग से लिख भी सकते हैं, डिस्काउंट को अलग से डेबिट कर सकते हैं, 10,000 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप खुद भी देखिए, यहाँ पे मैंने 10,000 इंटू 15 लॉस में लिखा है। अभी 15 आया कैसे वो समझा देता हूँ। आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा लौटाने हैं तो 10,000 इंटू 5 तो प्रीमियम रिडम्पशन में चला जाएगा। डिबेंचर में तो ना कम पैसा जाता है ना ज़्यादा पैसा जाता है, 100 ही जाएगा जितनी फेस वैल्यू है। लॉस में 10,000 इंटू 15 करा गया है क्योंकि इसमें 10 रुपये डिस्काउंट के भी हैं और 5 रुपये प्रीमियम रिडम्पशन के भी हैं। क्लियर बच्चों, आगे समझ में ये बात। ध्यान रखिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट केस है। अब इसी का इंस्टॉलमेंट्स देख लेते हैं, जब पैसा इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे होते हैं। 40 एप्लीकेशन पे तो 50 ही अलॉटमेंट पे ले पाओगे, क्योंकि 90 से ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते लोगों से, है ना बच्चों। तो एप्लीकेशन तो बिल्कुल फ्री हो गया, उसको तो इस केस से मतलब ही नहीं है कि इशू कैसे हो रहा है और डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट पे हो रहा है या कैसे हो रहा है और रिडीम कैसे हो रहा है, उसको तो अपने 40 रुपये से मतलब है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। डिस्काउंट प्रीमियम वाला केस कौन झेलेगा? आपका अलॉटमेंट झेलेगा। तो देखिए बच्चों, झेल रहा है वो। अब आप समझ में आ गया होगा, अलॉटमेंट के ड्यू के टाइम पे ही करना होता है वो चीज़। सेकेंड एंट्री फ्री हो गई है, अदरवाइज सारा पैसा इकट्ठा लेते हो सेकेंड एंट्री में दिखाना पड़ता है। ये दो नाम आने ही आने हैं, लॉस का नाम और प्रीमियम रिडम्पशन का नाम। प्रीमियम रिडम्पशन में 5 आएगा, लॉस में 15 आएगा, बिकॉज लॉस में डिस्काउंट को भी क्लब करना है। डिबेंचर में 60 इसलिए आया क्योंकि 40 तो पहले ही जा चुका है, तो डिबेंचर के 100 पूरे हो जाएंगे। एप्लीकेशन में 50 इसलिए आया क्योंकि आपको लोगों से 90 ही लेना है। 100 रुपये का डिबेंचर है, 10 रुपये डिस्काउंट पे इशू हुआ है। आई समझ बात बच्चों, तो नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। और फिर बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट जो आप करोगे एंट्री, वो आपका 10,000 इंटू 55 या 10,000 इंटू 50 हो जाएगी बच्चों, क्योंकि आप लोगों से 50 ही ले सकते हो, है ना बच्चों। तो हुआ क्लियर ये केस भी बच्चों। बच्चों मैं अब आप लोगों से जो केस डिस्कस कर रहा हूँ ये भी बहुत अच्छा केस है। डिबेंचर इशू भी प्रीमियम पे हुए हैं और रिडीम भी प्रीमियम पे होंगे। यहाँ पर मैं आपको बच्चों एक बात क्लियर कर दूं कि जब डिबेंचर इशू प्रीमियम पे होते हैं तो वो पैसा हमारे लिए गेन है, जिसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। और जब हम डिबेंचर्स को रिडीम प्रीमियम पे करते हैं तो वो हमारे लिए प्रीमियम रिडम्पशन है और वो एक लॉस है। तो अब इस केस में हमें फ़ायदा भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है, दोनों को ध्यान रखना है हमें। और पहले वही बात करेंगे कि सारा पैसा इकट्ठा ही ले रहे हैं, यानी 2 एंट्री में काम चला लेंगे। और जब सारा पैसा इकट्ठा ले रहे हैं तो किस्तों में ले रहे हैं, तो हम 2 से ज़्यादा एंट्री बनाएंगे। और जो भी ट्रीटमेंट करना होगा वो चाहे SPR का, चाहे लॉस का, चाहे प्रीमियम रिडम्पशन का, वो अलॉटमेंट के ड्यू के टाइम पे किया जाएगा। क्लियर बच्चों। तो देखिए, मेरा ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने 10,000 डिबेंचर ही रखे हैं। 100 रुपये का एक डिबेंचर है, 5 रुपये प्रीमियम पे इशू हुआ है, यानी 5% प्रीमियम पे और 10% प्रीमियम पे से रिडीम किया जाएगा। क्लियर बच्चों। तो 10,000 इंटू 100 तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप प्रीमियम पे ले रहे हो पैसा। तो आप पहली एंट्री तो आप जानते ही हैं, जब सारा पैसा इकट्ठा लेते हैं तो पहली एंट्री तो जितना पैसा लिया जा रहा है उससे की जाती है, तो 10,000 इंटू 105। क्लियर बच्चों। दूसरी एंट्री जब आप बनाओगे तो वो बनाओगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट। SPR का नाम क्यों आया बच्चों? क्योंकि इशू डिबेंचर जो है प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो SPR का नाम आना भी जरूरी है। लॉस ऑफ प्रीमियम रिडम्पशन का नाम क्यों आया बच्चों? क्योंकि डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों नाम भी जरूरी है। और आप जानते हो कि डिबेंचर जो है फेस वैल्यू से ना ज़्यादा पैसा लेता है ना कम पैसा लेता है, उसे फेस वैल्यू ही चाहिए, इसलिए इंटू 100 तो डिबेंचर में ही गया। जो एक्स्ट्रा 5 लिया वो SPR में चला गया, जो एक्स्ट्रा 10 लौटाने हैं वो लॉस में और प्रीमियम रिडम्पशन में चले गए, क्योंकि नॉर्मली इसके अमाउंट बराबर ही होते हैं इन दोनों अकाउंट्स के, एक्सेप्ट एक केस को छोड़ के जहाँ पर डिबेंचर इशू डिस्काउंट पे होता है, रिडीम प्रीमियम पे, क्योंकि वहाँ हम डिस्काउंट को जो है लॉस में ही क्लब करते हैं, जिसकी वजह से लॉस का अमाउंट प्रीमियम रिडम्पशन के अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है ना बच्चों। तो वही बात क्लियर है आपको। अब इसी को देखते हैं जब कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट्स में ले रही होती है तो
कोई फिर अपना वही एग्जांपल लेते हैं 40 एप्लीकेशन पे बैलेंस ऑन अलॉटमेंट पे। तो अब आप पैसा किश्तों में ले रहे हो तो फिर से आपका एप्लीकेशन फ्री हो गया। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि डिबेंचर इशू कैसे हो रहे हैं और रिडीम कैसे होंगे, उसे तो अपने 40 रुपए से मतलब है। तो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर, 10,000 इंटू 40, 10,000 इंटू 40। ठीक है। अब जो भी आपको एडजस्टमेंट करनी है फॉर SPR, फॉर प्रीमियम रिडम्पशन, फॉर लॉस, वो सब अलॉटमेंट के टाइम पे की जाएगी, यानी कि थर्ड एंट्री में की जाएगी बच्चों। क्लियर बच्चों? तो एंट्री कुछ ऐसे बनेगी। अब आप याद रखिएगा बच्चों, आप 40 एप्लीकेशन पे पहले ले चुके हो तो अलॉटमेंट पे आप 65 रुपए लोगे, 60 डिबेंचर्स के और बचे हुए फेस वैल्यू के और 5 रुपए SPR के। तो डिबेंचर अलॉटमेंट में 65 आ जाएगा, जितना पैसा लेना रह गया है लोगों से टोटल 105 लेना है। 40 ले चुके हो, 65 रह गया, तो 10,000 इंटू 65। ठीक है बच्चों। लॉस में और POR में 10,000 इंटू 10 आ जाएगा, क्योंकि जितना पैसा एक्स्ट्रा लौटाना है और लॉस और POR में आ जाएगा। डिबेंचर्स को 60 रुपए ही लेने होंगे, क्योंकि 40 वो पहले ले चुका है, तो 10,000 इंटू 60 जाएगा डिबेंचर्स में, और 10,000 इंटू 5 जाएगा आपका SPR में। क्लियर है? क्योंकि वो 65 नहीं ले सकता डिबेंचर, वरना उसका फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसा चला जाएगा डिबेंचर में, जो कि में रखना नहीं होता। डिबेंचर को फेस वैल्यू जितना पैसा ही चाहिए। 40 पहले लिया जा चुका है, 60 अब ले लिया, उसका 100 पूरे हो गए। डिबेंचर लॉट में 65 क्यों आया? बिकॉज 60 तो फेस वैल्यू के लेने हैं, 5 प्रीमियम के लेने हैं, ताकि टोटल 105 लोगों से हम ले सकें। ठीक है बच्चों। लॉस में और प्रीमियम रिडम्पशन में 10,000 इंटू 10, कोई जितना पैसा एक्स्ट्रा लौटाना है उतना ही लॉस और प्रीमियम रिडम्पशन दोनों में लिखा जाता है, एक्सेप्ट फॉर वन केस, जब इशू डिस्काउंट पे होता है, रिडीम प्रीमियम पे, वहाँ लॉस के अंदर डिस्काउंट भी क्लब्ड हो जाता है, ऐड हो जाता है, दैट्स वाई लॉस का अमाउंट बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब रही बात रिसीविंग की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, जितना ड्यू कराया उतना रिसीव कर लिया। फिलहाल अरियर्स की बात कर नहीं रहे, जस्ट लाइक शेयर्स। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मैंने आपसे ये पांचों केस डिस्कस कर लिए। बस मैंने फर्स्ट केस को छोड़ दिया है, क्योंकि वो बहुत ही आसान केस होता है, जहाँ पे डिबेंचर इशू भी पार पे होते हैं और रिडीम भी पार पे होने होते हैं। तो वो तो आप खुद भी आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये केस आ गए तो वो केस तो आ ही जाएगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थैंक यू बच्चों।